हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, पहले तो आपको बता दूं देयर इज वेरी मच लेस टाइम लेफ्ट फॉर क्लर्क मेंस 2021, चाहे बात करें आईबीपीएस क्लर्क मेंस या आरआरबी क्लर्क मेंस। ठीक है, देखो आपको करना क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो है हम आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताएंगे। ठीक है, चाहे मैं बात करूं मेंसुरेशन से, प्रॉफिट एंड लॉस से, परसेंटेज से, टाइम एंड वर्क वेजेस से, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से, जितनी भी चीजें बन सकती है, प्रोबेबिलिटी से, वर्ड अरेंजमेंट, पीएनसी से। तो देखो पार्ट वन में हमने इनइक्वलिटी के थ्रू कवर करी थी चीजें। ठीक है, दिस इज पार्ट टू। ठीक है, दिस इज पार्ट टू। अब आप हमें ये बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक हमें कौन सा पिक करना है। डेटा सफिशिएंसी पिक करें, डीआई पिक करें, मेरी बात समझ रहे हो, या एक मेल या फीमेल वाला जो डीआई आता है ना, जो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस का डीआई आता है। ठीक है, सेल्स का, एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू का, एक ये हो गया डीआई, एक मेल फीमेल का जो काफी डिटेल डीआई आता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखो टू वे कम्युनिकेशन रखते हो, फीडबैक अगर आप शेयर करते हो तो सबसे ज्यादा बेनिफिट इसमें आपका होता है, सो दैट वी कैन प्रोसीड अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, इसे मैंने पार्ट वन में कवर करा था डिटेल में, बट बेसिक बातें मैं आपको बता दूं। देखो रिप्लेसमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मिक्सर एलिगेशन का पता होना चाहिए, ये हमने पार्ट वन में कवर करा था। डू वॉच पार्ट वन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने इस को पिक करा है, राइट, इस टॉपिक को पिक करा है। नेक्स्ट, एवरेज का डेविएशन वाला मेथड हो गया। डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, पी इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, 3 ईयर्स में क्या होता है, आर अपॉन 100 प्लस 3 हो जाता है। और इसकी एक प्रॉपर अप्रोच है अपार्ट फ्रॉम फॉर्मूला, वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन, परसेंटेज बेस्ड वेन डायग्राम, केसलेट आता है इससे भाई, 100% केसलेट देखा गया है, देखो आरआरबी पीओ में भी देखा गया था। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस से डीआई आ सकता है। ठीक है, व्हाट प्रॉब्लम आ सकती है, ये सब देख के जाना। और मैं बात करूँ टाइम एंड वर्क से, वेजेस वाले क्वेश्चन आने के काफी चांस है। तो वेजेस वाला क्वेश्चन ही पूछा गया था आरआरबी पीओ में, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। ठीक है, वेजेस वाला क्वेश्चन ही पूछा गया था। मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो जरूर रिवाइज कर जाना ध्यान से। ठीक, पीएनसी, वर्ड अरेंजमेंट और प्रोबेबिलिटी, आप कहें तो इसका एक सेपरेट वीडियो बना दें, तो आप ये बताइएगा कमेंट करके। और एलिगेशन टेक्निक का यूज करना आना चाहिए, तो एलिगेशन टेक्निक हर जगह यूज हो सकती है, चाहे मैं बात करूँ एवरेज में, टाइम डिस्टेंस में, एसआई सीआई में, इवन प्रॉफिट एंड लॉस में। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जितने कॉन्सेप्ट है ना, ये तो आपको रिवाइज करके जाने चाहिए, ये ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है जो कि पूछे जाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में पूछ लेगा, समझ लो, किसी ना किसी फॉर्म में पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर वन से अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से इसी को कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन हमने पिक करा है मेंसुरेशन से। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट एक और है कि क्वेश्चन को सेल्फ ट्राई जरूर कर लेना, वरना कोई यूज नहीं है। अगर आपने देखा, आपने डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लिए, तो आप कैसे एनालाइज कर पाएंगे कि आपको कितना टाइम लगा। यू हैव टू एनालाइज योर एवरेज टाइम पर क्वेश्चन। ठीक है, और वेदर आपने उसे क्रैक करा नहीं करा, तो एक काइंड ऑफ हमने केसलेट रखा है। ठीक है, सिंपल केसलेट रखा है, लेकिन काफी कुछ सीखने को मिलता है इससे। चलिए, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, और हिंदी में भी है क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में मिल रहा है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 5:4। ओके, L:B का रेशियो कितना दे रखा है भाई, 5:4। एंड एरिया इज 320, एरिया सबसे पहले कितना दे रखा है, 320 मीटर स्क्वायर। राहुल इज रनिंग बैक एंड फोर्थ along one of its length. Back and forth movements are considered as two trips. ठीक है, सबसे पहले तो लेंथ देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 5x × 4x, एरिया पता है L × B, यानी वी कैन से 5x × 4x इक्वल्स टू 320। यहाँ से हो जाएगा x² इक्वल्स टू, देखो 20 आ जाएगा, मेरी बात समझ लो, तो यहाँ से 16 हो जाएगा, सो x² इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा फर्दर, समझ गए। यानी लेंथ कितनी आ गई, 5×4 से 20, ब्रेथ हो गई आपकी 16। ठीक है, अब जो हम बात कर रहे हैं इधर राहुल की, राहुल इज रनिंग अलोंग वन ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, और राहुल की स्पीड आपको दी हुई है इधर 8, ये राहुल की है बात, 8 किलोमीटर पर आवर। याद रखना सब चीजें ये मीटर्स में, तो चेंज करना है आपको, कन्वर्जन का सब चीजों का याद रखना, जिससे क्वेश्चन गलत नहीं हो।
और वरुण की बात करेंगे, वरुण इज रनिंग अलोंग वन ऑफ इट्स ब्रेथ, स्पीड इसकी, वरुण की स्पीड कितनी है अगर मैं आपसे बात करूं, 10 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? क्वांटिटी वन की बात करते हैं, फाइंड द टाइम टेकन बाय राहुल इफ ही हैड मेड 16 ट्रिप्स। देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय राहुल इन वन ट्रिप कितना होगा भाई, 20 मीटर्स। ठीक है, सो 16 ट्रिप्स राहुल में टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा राहुल 16 ट्रिप्स में, 16 इंटू 23, 320। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मगर कोई दिक्कत नहीं है। आपसे टाइम पूछा ना, टाइम बराबर क्या होता है भाई, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ भाई, 320। अब मीटर में सबसे पहले तो मैंने इसे चेंज करा किलोमीटर में, क्योंकि टाइम हमें फिर आवर्स में मिल जाएगा। ठीक है, और स्पीड कितनी है भाई इसकी, 8। तो 8 से कितने टाइम्स किया अगर मैं आपसे बात करूं, 40 टाइम्स किया, 8 4 32, यानी ये आपको कितना मिला, 0.04 आवर्स, राइट कि नहीं? इधर लिख लेता हूँ मैं, 0.04 आवर्स। सेम आपको अप्लाई करना है वरुण के लिए। तो वरुण कितना डिस्टेंस कवर करता है इन वन ट्रिप, 16 मीटर। सो टोटल 20 ट्रिप्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर मैं आपसे बात करूं, 16 इंटू 20 मीटर, यानी सेम डिस्टेंस है। तो टाइम आप निकाल सकते हैं, डिस्टेंस 16 इंटू 20 बाय 10, और डिवाइड करोगे 1000 से, क्योंकि आपने चेंज कर लेना है किलोमीटर को किलोमीटर में। वही हो गया 32/1000, यानी इट विल गिव यू 0.032 आवर्स, 0.032 hours. We can clearly see quantity 1 is greater than quantity 2 or not. Option A is your correct answer. बताइए। आई होप आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वही ऑप्शन ए था। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन काफी देखने को मिलेंगे आपको क्लर्क मेंस में। ठीक है, पहले इसका हिंदी वर्जन में आपको दिखा दूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वही। ठीक है, अब थोड़ा स्पीड अप करते हैं, स्पीड अप करते हैं चीजों को। लेंथ ऑफ ए एंड लेंथ ऑफ बी आर इन अ रेशियो 11:16। ठीक है, they cross an electric pole in time such that ratio of time taken by A to the ratio of time taken by B are in a ratio 49:78। ठीक है, स्पीड ऑफ ए, स्पीड बराबर आप बता सकते हो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ ए। तो इसे एक फॉर्म में ले लेते हो एक्स में, इसे वाई में ले लेते हैं, कंपैरिजन करने में इजी रहेगा। देखो कितना हुआ, 11/49 एक्स बाय वाई। ये तो हमने बात करी है ए की, इसी तरीके से स्पीड ऑफ बी भी निकाल सकते हो। समझ लो, इसमें स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी, तो कितना आ जाएगा, 16x, 16/78 एक्स बाय वाई। आप एक्स वाई वाई के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, हमें कुछ रेशियो या कुछ रिलेशन भी नहीं पता है। समझ रहे हो, हमें कुछ रिलेशन भी नहीं पता, तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन द आंसर और डेटा इनसफिशियंट। सो ऑप्शन ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और इसके बेसिस पे ही मार्क करके आ जाते हैं। समझ रहे हो, इस फ्रैक्शन के बेसिस पे, और काफी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर गलत कर दिया था मॉक में। आई होप आप समझ पा रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दो, एटलीस्ट डू टेल अस योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन सही लगे, समझ में आए इनके कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आंसर इसका ई हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चंस को सेल्फ ट्राई जरूर करते रहना भाई, वीडियो को पॉज करके। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन द आइटम। ओके, कॉस्ट प्राइस इज 124 लेस देन द मार्क प्राइस। देखो तीन चीजें लिख लो सबसे पहले, सीपी एमपी एसपी। कॉस्ट प्राइस कितना कम है मार्क प्राइस से, 124, या फिर आप सीधे सीधे प्लस भी कर सकते हो, एक ही बात है। मतलब ये अगर एक्स है तो ये एक्स प्लस 124। और क्या गिवन है भाई, द सेलिंग प्राइस इज 46 लेस। ठीक है, सेलिंग प्राइस
में 46 लेस है। अब आपसे पूछा गया प्रॉफिट परसेंट। अब आप देखो ये कितना होगा, अगर आपने इसे एक्स मान लिया तो ये कितना होगा, एक्स प्लस 124। ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 124 माइनस 46। बताइए, क्लियर है। ये एक्स हो गया, ये एक्स प्लस 124, ये कितना हो जाएगा आपका 74, राइट, एंड 4 78। आपसे क्या पूछा, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कहाँ से निकालोगे भाई, प्रॉफिट अगर मुझसे पूछता तो मैं बता सकता था कि यहाँ से 78 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट आप निकाल सकते हैं, बताऊंगे, नहीं निकाल सकते ना, डेटा इनसफिशियंट है। तो इसका तो आंसर हो गया CND। अब इसमें क्या गिवन है, मार्क प्राइसेस। अब ये मार्क प्राइस गिवन है CP और SP। ये हमने Q1 के लिए बात करी, ये Q2 के लिए बात कर रहा है। मार्क प्राइसेस 41.41% मोर एंड द कॉस्ट प्राइस, देन द कॉस्ट प्राइस, ओके, एंड 22.22% मोर देन द सेलिंग प्राइस। ये डिस्काउंट दिया सेम, आपको इसे करने की जरूरत नहीं है। वही है, फ्रैक्शन से आप करोगे तो प्रॉफिट परसेंट आपको अगेन नहीं मिलेगा, क्योंकि रिलेशन यहाँ से सपोज, अरे इसे सपोज 10% मान लो, समझ रहे हो मेरी बात। इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर 22.22, देखो कितना होगा, 2 × 11.11%, यानी ये हो जाएगा 2/9। समझ लो, मार्क प्राइस अगर आपका 9 रुपीज है या 9x है या 9y मान लो, तो इसे आपने 2% का 2 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, यानी ये कितना होगा 7y। ठीक है। और सेम अगर आपने 41 के लिए करा तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, एक्स और समथिंग पॉइंट समथिंग जो भी होगा, तो अगेन आपको एक रिलेशन मिलेगा, यू कैन नॉट टेल द प्रॉफिट परसेंट। बताइए, क्लियर है। तो आंसर इसका भी CND हो गया, इतना टाइम देने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका भी आंसर CND हो गया, समझ रहे हो। तो इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, प्रॉफिट परसेंट कहाँ से निकाल लोगे, अगेन देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, यू हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट। क्लियर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आगे, तो पूरा देखना वीडियो। तो इसका E हो गया। हाँ जी, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। टाइप ऑफ केस लेट लिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस से, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए। देखो यहाँ पे लिखा आपने CP, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा आपने CP, यहाँ पे लिखना है आपने A, यहाँ पे लिखना है B। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ B इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस ऑफ A। ठीक है, तो या तो हम एक काम करते, इसे 2 और इसे 4 मान लेते, 1 और 2 नहीं माना मैंने, थोड़ा एक हायर वैल्यू ली है। ठीक है, मार्क प्राइस की बात हो रही है इसके बाद, और लास्ट में सेलिंग प्राइस। द मार्क प्राइस ऑफ ए इज 50% मोर देन इज कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, तो 1 मानते तो फिर पॉइंट्स में आता, तो यानी ये कितना हो गया, 50% मोर है इस केस में, while the mark price of B is 25% more। ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। सेलिंग प्राइस ऑफ ए इफ इट इज सोल्ड एट 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट पे अगर आपने इसे सेल करा तो कितना मिलेगा आपको, 2.7। सेलिंग प्राइस ऑफ बी इफ इट इज सोल्ड एट 16% डिस्काउंट, 16% डिस्काउंट का मतलब, इसे मैं बोल सकता हूँ क्या, 5 × 84/100, इसका 84%। ठीक है, 16% डिस्काउंट कर दिया तो कितना हो गया ये मेरा, 4.2 हो गया। बताइए, क्लियर है, क्लियर है, 4.2। तो क्वांटिटी 1 आपका कितना हो गया, 2.7, और क्वांटिटी 2 कितना हो गया आपका, 4.2। सो वी कैन से 1 इज लेस देन सेकेंड, विच इज ऑप्शन बी। बताइए, क्लियर है। तो इस तरीके से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बजाय आपने एक्स के, एक्स यूज नहीं करना है, एक्स को अवॉइड करना है। ठीक है, अब आप इसमें कुछ भी मान सकते थे, डेफिनेट वैल्यूज 20 मान लो, 40 मान लो, इस तरीके की। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, ये बी ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो भाई लाइक कर देना। ठीक है,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हमने, एक सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, काफी बार पूछा गया है किस तरीके का क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। द Q1 सॉल्व करते हैं पहले। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन इन्वेस्टिंग दिस एट आ परसेंट फॉर 2 years इज दिस। तो कंपाउंड इंटरेस्ट दी हुई है, अमाउंट कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले का यूज करना है इसमें सीधे सीधे। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर n। अमाउंट कितना हो जाएगा, 40,000 प्लस 10,000 यानी 50,625। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल को सीधे इसके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं 40,000 फॉर 2 years। अब इधर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इक्वल्स टू कितना होगा 1 + R की वैल्यू तो आपको बतानी। अभी ये देखो स्क्वायर होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएंगे। तो देखो अगर मैं आपसे बात करूँ, पेयर बना लेते हैं इधर, ठीक है, दो दो के पेयर बनाते हैं, दो और जो बचे हुए नंबर है यानी 5, और 506 से छोटा स्क्वायर किसका होता है, 22 का, विच इज 484 अपॉन, ये तो पता ही है 200। बताइए क्लियर है। -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R/100। तो कितना हो जाएगा 25/200, यहाँ से R/100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, R की वैल्यू कितनी आई भाई, 12.5%। इज इट क्लियर। बताइए, इसमें टाइम नहीं लगता आपको कैलकुलेट करने में। Q2 देखते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन इन्वेस्टिंग दिस, यानी प्रिंसिपल फॉर 2 years इज दिस, यानी 81,000 प्लस 19,000 विल गिव यू 1 लाख। 1 2 3 4 5 अपॉन प्रिंसिपल। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 81,000, 1 2 3। तो देखो 3 0 से आपने 3 0 कैंसिल कर देने हैं, और फॉर 2 years इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 + R/100। सेम प्रोसीजर रिपीट कर देना। ये कितना आ जाएगा भाई, 10/9 -1 इक्वल्स टू R/100। इज इट क्लियर। कितना हो जाएगा 1/9 यानी हो जाएगा 100/9। या आपकी आ गई आर की वैल्यू विच इज 11.11%। बताइए, Q2 आ गया आपका 11.11%। वी कैन इजिली सी Q1 इज ग्रेटर देन Q2 विच इज ऑप्शन ए। बताइए, काफी जल्दी कर सकते थे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व, ऑप्शन ए। तो आपको कॉन्सेप्ट देख रहे हो, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हैं। लगभग हमने कोशिश करी है हर चैप्टर से हम क्वेश्चन ले ले जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो। ये अब एक एवरेज का क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी, ठीक है। आप क्वेश्चन सारे सेल्फ ट्राई जरूर करिएगा। तो मैं अब इसे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ए एंड बी आर इन अ रेशियो 4:5। 4 years फ्रॉम नाउ, 4 years फ्रॉम नाउ, 4 years फ्रॉम नाउ बी विल बी थ्राइस, यानी बी की एज क्या ले सकता हूँ, 4 years फ्रॉम नाउ बी विल बी थ्राइस, यानी 5x + 4 एज ओल्ड एज ए 8 years एगो, यानी 4x - 8। और जो इसका थ्राइस होगा, ठीक है ना, बी विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज ए वॉज 8 years एगो। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब आप सॉल्व कर सकते हो। 5x + 4 इक्वल्स टू 12x - 24। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 28 इक्वल्स टू 7x। x की वैल्यू आ गई सीधे सीधे 4। आपसे क्या पूछा, व्हाट विल बी द एवरेज एज 12 years फ्रॉम नाउ। एवरेज एज की बात करूँ, देखो भाई कितना हो, 5x + 4x 9x/2, और प्लस कितना करोगे, +24। ठीक है, ये 2 पूरे में आएगा। ठीक है, तो ये 2 पूरे में आएगा, तो कितना हो जाएगा 9 4 जा, आप सीधे सीधे एक्स लगा दो, 9 4 जा 36 +24/2 कितना हो जाएगा 60/2 विच विल बी 30। यहाँ से आपको मिला 30। बताइए क्लियर है। एवरेज एज पूछी थी ना, तो देखो पहले तो आपने एज निकाल ली आफ्टर 12 years, और उसके बाद आपने 2 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो इसे आप नोट कर सकते हो। इसे मैं इरेज कर देता हूँ, फिर इधर मैं Q2 सॉल्व करूंगा। ठीक है, Q1 की वैल्यू 30 है। इज इट क्लियर। ठीक है जी, Q2 देखते हैं। चलिए इरेज कर रहा हूं मैं। हमें यहाँ पर 30 मिला था, याद रखिएगा। द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जब आपको 3 से 4 लाइन के दिखेंगे, तो हो सकता है आप उन्हें स्किप कर दो, जबकि क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। ये कराने का मतलब यही है, जैसे आप सीख सीख जाओ। रेशियो वाले जो क्वेश्चन होते हैं एज में काफी इजी होते हैं, राइट।
10 5 6 है रेशियो एबीसी का। 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ बी विल बी 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी 5x प्लस 10 बी विल बी, ये लिखा 10 years from now b will be 4 by 3 times as old as c, 4 by 3 times as old as c was 6 years ago, यानी कितना हो जाएगा 6x minus 6 हो जाएगा, राइट। what is the present average age of b and c, so इसे सॉल्व कर लोगे प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ बी एंड सी तो फिर आप निकाल ही सकते हो 5x प्लस 6x 11x/2, ये कंफर्म है, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 5 15x प्लस 30 इक्वल्स टू 24x माइनस 24, ठीक है। यहाँ से आपने माइनस में लेगा कितना हो जाएगा ये 9x, ये कितना हो जाएगा भाई, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 6, सो एवरेज कितना हो जाएगा 11 इंटू 6/2, तो कितना हो गया 33, क्लियर है। सो वी कैन इजिली ऑब्जर्व क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2 विच इज ऑप्शन बी। बताइए बताइए, क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, इसका हो गया था बी, हिंदी वर्जन है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा, बट इससे मैं बताना चाहूंगा, ये काफी लेंदी क्वेश्चन लग रहा है, ये इजी है, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। राजू इन्वेस्टेड दिस एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, यानी सिंपल इंटरेस्ट से आपने इंटरेस्ट निकालनी है। एंड विराज इन्वेस्टेड, ये राजू है ये विराज है, इन्वेस्टेड दिस एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, व्हाट विल बी द डिफरेंस, ठीक है। यहाँ से आपने इंटरेस्ट निकाल देनी है और माइनस कर देना है, डिफरेंस निकाल देना है दोनों का, ये तो आप कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, सेकंड वाला मैं आपको बता देता हूँ। Q1 आपको सॉल्व करके फिर आपको आंसर कमेंट करना है, ठीक। राहुल डिपॉजिटेड अ टोटल ऑफ रुपीज 2800 इन टू बैंक्स ए एंड बी, ठीक है। अब आप देखना, जो मैं आपको एलिगेशन टेक्निक बता रहा था उसे कैसे यूज करना है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, एक एग्जाम्पल है जस्ट, ठीक है, आपकी टेक्निक होती है, ऐसा नहीं है केवल मिक्सचर एलिगेशन में यूज होती है। ही डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन बैंक ए 12% एट 12% पर एनम, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। एंड रिमेनिंग अमाउंट इन बैंक बी एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा क्लीन तरीके से करते हैं क्वेश्चन, स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ये हो गया ए, ये हो गया बी, 10%, ये इधर है 12%, इधर हो रहा है भाई एस आई, इधर हो रहा है सी आई, ठीक है, देख सकते हो। इफ द टोटल इंटरेस्ट अर्नड बाय हिम आफ्टर 2 इयर्स, टाइम है टोटल दोनों के लिए 2 इयर्स, तो मुझे आप बताओ नेट इंटरेस्ट आपको इधर कितना मिलेगा, 10 × 2 20%, इधर कितना मिलेगा 12, एक सेकंड, ये था आपका, ओके, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट पे था, सिंपल इंटरेस्ट 10 था, इधर 10 था, तो यानी ये हो जाएगा 24, और इधर हो जाएगा 10, आपको पता है ना नेट इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, 10 + 10 + 100/1 + 100, ये मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज करा, x + y + xy/100, ठीक है, नेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर 2 इयर्स, यानी कितना आ जाएगा भाई 10 + 10 + 1, 21% आ गया, समझ रहे हो मेरी बात। और टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिला 636 रुपीज ऑफ ऑन रुपीज 2800, तो आपको ये देखना है ये कितना परसेंट है 2800 का, तो इसे हमें फ्रैक्शन में ही रखना पड़ेगा, तो 4 से अगर हम कैंसिल कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पर 4 × 1 = 4, राइट, कितना मिला 26, 5 × 20, 4 × 9 = 36/7, 159/7 मिला, देखिए। अब एलिगेशन का टेक्निक का यूज करोगे, 7 अगर मैंने इधर एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे कितना मिलेगा 7 × 7 7 × 2 = 40, 159 माइनस 147, क्लियर है। और इधर आपने 7 एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे कितना मिलेगा 7 4 = 28, 7 2 = 14 एंड 2 16, 168 माइनस 159, क्लियर। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, यहाँ पे आपको कितना मिलेगा भाई 12, और यहाँ पे कितना मिला 9, यानी रेशियो कितना आ गया, ये क्लियर है। यहाँ से रेशियो कितना मिला 3 4 = 12, 3 3 = 9, ठीक है, यानी रेशियो आपको मिला 4:3, याद रखना इधर था ए और इधर था बी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक बी, ठीक है,
यानी आप देखो टोटल कितना हो गया 7 यूनिट्स, और टोटल प्रिंसिपल था आपका 2800, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 400। बी के कितने रेशियो है 3, यानी 4 × 3 1200 रुपीज आपने बैंक बी में डिपॉजिट करे थे। यानी ए में कितने डिपॉजिट करे थे 1600, समझ गए, और बी में कितने करे थे 1200। Q2 की वैल्यू आ गई 1200, Q2 की वैल्यू आ गई भाई 1200। Q1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, फिर आपने आंसर कमेंट करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको चीज़ों का यूज़ करना है। ठीक है, हिंदी वर्जन था, इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे। नहीं समझ में आता है तो मैं इसका आंसर पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थी फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपको पता है कि कोफिशिएंट अगर सेम होता है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मान लो ax², मान लो 5x² और 5y² लिखा है, तो नो नीड टू डिवाइड। कुछ ट्रिक्स है फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कांस्टेंट टर्म जो नेगेटिव होता है दोनों इक्वेशन का, तो आंसर क्या होता है CND। और साइन कन्वर्जन यूज करना है बेसिकली। अब ये जो साइन है ना, ये एक तो x के कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म है। और अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, -b/a, where b is the coefficient of x and a is the coefficient of x²। multiplication of roots is c/a, c is constant term and a is the coefficient of x। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बिल्ड करनी है, और दो रूट्स गिवन है, तो कैसे बिल्ड करोगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं। दो रूट्स हैं आपके अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, x प्लस क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, प्लस क्या हो जाएगा अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? सो दिस इज योर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपना फीडबैक जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, ये काम आई होप आपके लिए बेनिफिशियल आप समझ पा रहे हो। ठीक है, ये काम आपको करना है, आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। तो शेयर करते हो देन वी ऑल्सो गेट मोटिवेटेड एंड वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड सेशन ऑन डेली बेसिस। तो इस वीडियो में फिर फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट करो। ठीक है, हम उसे आंसर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।